हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इसको कंटिन्यू करते हुए मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम। हम घर पर जो है क्या करते हैं, मिरर्स का यूज़ करते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि हम मिरर जो है उनका यूज़ करते हैं अपनी इमेज देखने के लिए। What you see in an image of your face in the mirror after reflection। तो आप जो है क्या देखते हो जब आप मिरर में खुद को देखते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आप देखते क्या हो बच्चों, आप इस तरह से अपना फेस जो है वो देख पाते हो। किसके कारण? रिफ्लेक्शन के कारण। तो यानी रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो लाइट रेज हैं वो टकरा के और वापस आ जाती हैं, जिसके कारण हम अपनी इमेज प्लेन मिरर में देख पाते हैं। जिस तरह बच्चों वॉल पे अगर हम एक बॉल को मारते हैं और वो वापस आ जाती है, कुछ इसी तरह से जो लाइट रेज हैं वो जो भी स्मूथ सरफेस होता है जैसे मिरर है उससे टकरा के और फिर वापस आ जाती हैं। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हम जो है कोई भी चीज़, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट वो मिरर के सामने रखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, मान लीजिए आप कैंडल रखते हो तो आपको यहाँ पर अंदर कैंडल दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा मानो मिरर के पीछे जो है उसका इमेज बन रही हो और वो जो मिरर है उसके पीछे रखी हुई होती है। ऐसा हमें जो है महसूस होता है। अब देखिए जो हम मिरर के सामने रखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बच्चा है तो ये क्या बन जाता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर? या आप कैंडल रखते हो तो वो क्या हो जाएगी, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो बनती है यहाँ पे वो क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इमेज कहते हैं। ठीक है। सो समटाइम वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। कभी कभी बच्चों हम जो पॉन्ड होता है, लेक होता है, उसके आसपास जो ट्रीज़ होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी जो इमेज है वो हमें पॉन्ड या लेक में दिखाई देती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो केवल मिरर से ही होता है। जो भी सरफेस स्मूथ होता है और शाइनी होता है वहीं पे मिरर की तरह ही रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। जैसे कि नई स्टील की प्लेट होती है, या आपके जो है एग्जाम्पल और भी ले सकते हो कि टेबल जो है पॉलिश की हुई बहुत साफ टेबल है तो वहाँ से भी आपको अपनी इमेज दिखाई देती है। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फिक्स ए कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट। तो आपको जो है क्या करना है, एक कॉम लेना है, उसको जो है एक साइड थर्माकोल की शीट लेनी है और उस थर्माकोल की शीट की एक साइड पर आपको उसको फिक्स कर देना है। नाउ फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर। ठीक है, आप दूसरी साइड जो है आपको जो मिरर है प्लेन मिरर उसको फिक्स कर देना है। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। और मिरर और कॉम के बीच में एक डार्क कलर की शीट जो है वो आपको बिछा देनी है ताकि जो लाइट रेज हैं वो हम आसानी से देख पाएँ। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द कॉम। अब आपको क्या करना है, जो ये कॉम है यहाँ या तो इसको सनलाइट में रख देना है या जो है आपको एक टॉर्च की सहायता से इसके अंदर क्या करना है, प्रकाश इसके अंदर लाइट डालनी है। अब यहाँ पे जो कॉम के अंदर स्लिट बनी हुई है, जो ये स्लिट बनी हुई है, इनके अंदर से जो लाइट है वो अंदर जाएगी और जो प्लेन मिरर है उससे टकराएगी। और टकराने के बाद आपको कुछ इस तरह का पैटर्न जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे ये गई और इस तरह से सारी की सारी लाइट रेज जो है वो टकरा के और क्या होंगी, वो वापस आती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। क्लियर? तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अगर आप लाइट की डायरेक्शन और बहुत अच्छे से इस एक्सपेरिमेंट को करते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हो। सो वी ऑब्जर्व द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्लेन मिरर और बाय प्लेन मिरर इन अ पैटर्न। ठीक है, तो हम जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे एक पैटर्न में बाय द प्लेन मिरर की हेल्प से एक पैटर्न जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपको दिया गया है सेकंड, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर। तो क्या आपको सेम पैटर्न दिखाई देता है जो आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। तो आप आंसर लिखेंगे यस वी गेट अ सिमिलर पैटर्न। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। तो आंसर में लिख देंगे यस वी गेट अ सिमिलर पैटर्न। Now this activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें आइडिया देती है कि जो लाइट है वो किस मैनर में ट्रैवल करती है एंड किस तरह से मिरर के द्वारा वो रिफ्लेक्ट होती है। तो बच्चों ये तो हम पहले भी एक्टिविटीज़ में पढ़ चुके हैं दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। और मिरर से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख लेंगे। बहुत ही इजी वर्कशीट थी बच्चों। इसमें आपको मेन जो पॉइंट है वो क्या याद रखना है कि लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में और हमेशा जो भी मिरर होता है, ठीक है, उससे लाइट का क्या होता है, उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। सो ये थी आपके आज के साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।